हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का लास्ट चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट इस चैप्टर को हो गया और चाहे थियरम से रिलेटेड चैप्टर हो गया, इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था, टू मेथड ऑफ स्टडी है। दो तरीके की स्टडी हमारा माइंड जो है हमसे कराता है। एक ऑब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी, और एक होता है सब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी, सब्जेक्टिव। सो जो सब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी होता है वो कंटेन करता है कंसेप्ट हो गया, थियरी हो गया, अदर लॉजिक, सारी चीजें जो है सब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी कंटेन करता है। ऑब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी कंटेन करता है एप्लीकेशन पार्ट को, कि उस कंसेप्ट को आपने समझ लिया। नाउ जब बात आती है उसको अप्लाई करने का, तो उसको कैसे अप्लाई करना है, ऑल दिस थिंग कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी। इसमें हम लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, देयर इज ए क्वेश्चंस लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कई सारे अलग अलग तरीके के प्रूफ वगैरह करने पड़ेंगे। आगे क्लासेस में आप देखना बहुत ही अच्छे से आप कर लोगे। या फिर कैलकुलस से रिलेटेड रहेगा, वो भी बहुत अच्छे से कर लोगे। अदर क्वेश्चंस लाइक यू माइट हैव सीन लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 समथिंग, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। इसमें भी आप एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर आपका मैथ थोड़ा सा भी अच्छा है तो इसमें तो आप बेस्ट रहोगे। इसके अलावा आपने कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एप्लीकेशन देखा है, तो इस तरह के पोर्शन में हम लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन जब बात आता है कंसेप्चुअल बेस्ड जो मैथ का है, स्पेशली विच कंटेन्स थियरम, हम लोगों ने ट्राइंगल से रिलेटेड देखा, सर्कल से रिलेटेड देखा, तो थियरम जब बात करते हैं तो ये हम लोगों को बोरिंग लगता है, क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर, हमारा जो इमेजिनेशन पावर है उसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। थियरम हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोबेबिलिटी भी इसी में आता है। अब देखना आगे चल के आपको जो है, अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़े हुए हैं, तो आपका ये वाला पोर्शन भी सही रहेगा। अगर आपका ये वाला पोर्शन सही रहेगा तो ये बाय डिफॉल्ट सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो एप्लीकेशन पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको इस कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। आप अवॉइड नहीं कर सकते हो इसको, मतलब अंडरमाइन नहीं कर सकते हो। यू हैव टू टेक इट सीरियस। और यही जो है डिफरेंस क्रिएट करता है, वेदर इट्स आईआईटी एग्जाम, चाहे नीट का हो, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, इंक्लूडिंग यूपीएससी। आपको पता नहीं होगा, यूपीएससी में एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं सी सैट में आप मान के चलो ये 100 नंबर का अगर पेपर है, वैसे तो 80 नंबर का होता है, अगर 80 नंबर का ये पेपर है तो उसमें 27 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स है। एंड आई टेल यू कि आपको जाके एक बार यूट्यूब वगैरह चेक करना चाहिए कि सी सेट में कितने लोग फेल होते हैं। मीन्स इवन इंक्लूडिंग आईआईटियंस, वो भी पास आउट होने के बाद नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। और ये एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो अदर जीएस पेपर का भी चेक नहीं होता है। सो द लेवल ऑफ एप्लीकेशन यू कैन इमेजिन, कि जहां बहुत अच्छे तरीके से जो एक्सपर्ट है आईआईटीएंस, वो भी इस पेपर को क्रैक नहीं कर पाते हैं। अब जाके पता करिएगा इसके बारे में। रीजन यही होता है कि हमारा ये वाला पोर्शन वीक रहता है। जब तक आप कंसेप्चुअल माइंड जो है बिल्ट नहीं होगा, आप कभी भी एप्लीकेशन पे वर्क नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ट्विक किया गया, यू स्टार्ट टू से अरे सर जी, इस बार का जो बोर्ड पेपर था 20 साल 25 साल में कभी इतना टफ पेपर आया ही नहीं है, चाहे वो आईआईटी का पेपर हो, चाहे फिर नीट का पेपर हो। आप बोलोगे 20 साल में सर आज पहली बार जो सबसे टफ पेपर है। उसका रीजन यही है कि आपने उस तरीके से पढ़ा नहीं। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन तो अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है क्वेश्चन को। गेटिंग माई पॉइंट? सो विथ कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस चीजों को, इसको हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी को। क्लास 10th में पहली बार इंट्रोडक्शन है, पहले शायद 9th 9th में था। खैर, तो जितना बताऊंगा उतने पे ही फोकस करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक है, जो जरूरी चीज है वो कि इसके कंसेप्ट को जो है इम्बाइब करना है अच्छे से। तो सबसे पहले इसका हम इवोल्यूशन समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का कैसे मैथमेटिक्स में कैसे
जो है कनेक्शन बना। सो अगर एंशियंट टाइम में देखें, एंशियंट टाइम में लोग गेम वगैरह खेला करते थे। गेम जैसे कि डाइस, डाइस का गेम हो गया, कार्ड का गेम हो गया। तो इसमें जैसे मान लीजिए डाइस आप खेल रहे हो तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आता है, जो अभी के डाइस को हम जानते हैं, कार्ड्स वगैरह पता है ये प्लेइंग कार्ड्स वगैरह के बारे में। तो इस गेम का जो आउटकम था, जो भी आउटकम होता था, उसको उस टाइम की पब्लिक जो है एक तरह से रैंडम आउटपुट समझता था। रैंडम मतलब कुछ भी आ सकता है, रैंडम आउटपुट मीन्स एनीथिंग। एट द सेम टाइम इसको जो है अनप्रिडिक्टेबल भी समझते थे। तो जब अनप्रिडिक्टेबल समझ लिए तो कहीं से भी इसको न्यूमरिक फॉर्म में तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाए, नंबर फॉर्म में या कह लो रेशियो के फॉर्म में तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाए उस टाइम पे। तो जब ना तो ये नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, ना ही इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, यही कारण था कि इसका मैथ के साथ कोई कनेक्शन हो ही नहीं पाया। मैथ के साथ कनेक्शन क्या था? जीरो। ठीक है, मैथ के साथ इसका कनेक्शन एक तरह से बिल्कुल भी नहीं हुआ। कट टू दी 17th सेंचुरी, स्पेशली 1600 17th सेंचुरी का मतलब ये हो गया 1600 समथिंग। अब ये वो टाइम था जिस टाइम पे हर एक चीज को, हर एक जो भी हमारे सराउंडिंग में है, एवरीथिंग वी ट्राई टू इंटरप्रेट इन अ लॉजिकल मैनर। हर एक चीज को, एवरीथिंग वाज लॉजिकली इंटरप्रेटेड। हर चीज को मतलब साइंटिफिक एक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखा जाता था। तो इसी समय पे एक इटली के साइंटिस्ट थे, 17वीं शताब्दी के। इटली के साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन। और खास बात ये गैम्बलर भी थे, जुआरी एक नंबर के। नाम उनका जो है जे कार्डन और वट एवर नाम, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है तो, बट चलो ठीक है लिख देते हैं जे कार्डन। आपके बुक में शायद दिया होगा। तो एक नंबर के जुआरी थे ये। इन्होंने क्या किया कि एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था इक्वली लाइकली इवेंट्स, या कह लो इसको आउटकम। अब ये इटली के थे तो इनका अपने लैंग्वेज में होगा, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये था इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी गेम जिसमें उसका जो आउटकम है, जितने भी आउटकम है, अगर उनके होने का चांस इक्वल है, तो ऐसे आउटकम्स को बोला जाएगा इक्वली लाइकली आउटकम्स। और उसको फिगर आउट करने के लिए इन्होंने फॉर्मूला भी दिया कि उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी अगर शब्द पे हम लोग जाएं तो ये टर्म बना हुआ है, एक लैटिन टर्म प्रोबेबिलिस। इसका मतलब क्या होता है? वो चीजें जो सत्य हो सके, टू बी ट्रू, समथिंग विच टू बी ट्रू, जो कुछ हो सके, पॉसिबल चीजें के बारे में बात कर। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी जो है पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि ये चीजें हो सकती है। तो जैसे इन्होंने कहा कि इसको अगर फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर मान लो मैंने प्रोबेबिलिटी जो है पी से रिप्रेजेंट किया, तो कोई इवेंट है उसके होने का पी ऑफ इवेंट, यानी कि वो जो इवेंट आप चाहते हो उसका होना, वो डिपेंड करता है आपके फेवरेबल आउटकम अपॉन ऑल पॉसिबल
पॉसिबल आउटकम। अगर ये चीज हर एक इवेंट के लिए इक्वल है तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। मतलब समझो, इसका एग्जांपल समझो आप। जैसे एक कॉइन है, कॉइन का एग्जांपल लेते हैं। एक कॉइन है, क्योंकि अच्छे समझना, जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है जहां तक मैं समझता हूं वो पूरी तरीके से इसी कंसेप्ट पे डिपेंड है। आगे की कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे वो इररिलेवेंट रहेगा फॉर द टाइमिंग, बट एक प्रॉपर लॉजिक क्रिएट करने के लिए मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। बट इसको अच्छे से समझो, क्योंकि योर ऑल मैथमेटिक्स डिपेंड ऑन दिस। हम लोग इसको और भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो जैसे कॉइन है, इस बात को समझने के लिए, तो कॉइन में पॉसिबल क्या हो सकता है? हेड आना और टेल आना, है ना। अब एक इवेंट हुआ, मान लीजिए कॉइन फ्लिप हुआ, एक इवेंट हुआ, फेवरेबल आउटकम, यानी कि आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो आपका आउटकम आना चाहिए हेड, यानी कि आपका फेवरेबल आउटकम 1 है, एक हेड चाहते हो। लेकिन पॉसिबल कितने? हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। तो ऑल पॉसिबल, यानी कि आपका जो फेवरेबल आउटकम क्या है? एक है। बट ऑल पॉसिबल आउटकम कितना है? ऑल पॉसिबल आउटकम कितना है? 2। ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है? 2। साथ में अगर आप हेड के लिए देखोगे तो भी 1/2 है, टेल के लिए देखोगे तो भी 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वली लाइकली आउटकम है। बात समझ में आया? इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब, या अगर डाइस का एग्जांपल ले लें, हम लोग डाइस का एग्जांपल ले लें। डाइस के अंदर नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब डाइस खेलते वक्त आपने थ्रो किया डाइस, अब एक बार में आप एक ही चीज उम्मीद कर सकते हो ना। मान लीजिए आपका फेवरेबल, आप चाहते हो कि उसमें 6 आए, आप चाह रहे हो, लेकिन ऑल पॉसिबल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 ऑल पॉसिबल है। यानी कि आप चाह तो एक ही रहे हो, कोई एक, इसमें से 6 आपको चाहते हो, लेकिन ऑल पॉसिबल कितने हैं टोटल? 6। तो ये 1/6। क्या हो अगर आपका फेवरेबल आउटकम 1 हुआ तो भी इसका जो पी ऑफ इवेंट होगा, यानी कि पॉसिबल या फिर प्रोबेबल इवेंट होगा, वो 1/6 होगा। 2 का होगा तो भी 1/6 होगा। तो इन सबके जो इवेंट्स हैं, सबके इवेंट्स क्या है? 1 के लिए 1/6 है, 2 के लिए भी 1/6 है, 3 के लिए भी 1/6 है। इन दिस वे दीज आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली इवेंट्स। गेटिंग माय पॉइंट? अभी हम लोग जो हमारा प्रोबेबिलिटी है उसके इवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। गुड। तो इन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। बाद में जो इन्होंने बुक लिखा था, बुक इनका शायद बुक्स ऑन, इसको बोला जाता था गेम ऑफ चांस, गेम्स ऑफ चांस। इवन इनका जो बुक था, बुक इन्होंने लिखा था, उसका भी नाम था गेम ऑफ चांस। नाउ कीप इन माइंड कि हमारा जो कंप्लीट क्लास 10th का मैथमेटिक्स है वो सिर्फ इस कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बस मैथमेटिक्स का इवोल्यूशन प्रॉपर डिस्कस कर लें, ठीक है। बहुत शॉर्ट में ही डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, ताकि हमारा एक लॉजिकल माइंड उस पर बिल्ड हो जाए कि क्या हमारा इसका प्रोबेबिलिटी को लेकर फाउंडेशन क्या है, उसको लेकर हमारा माइंड क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, है ना। तो ये हमारा हो गया इक्वली लाइकली आउटकम, इसका कंसेप्ट। इसको मिटाते हैं और थोड़ा हम डिस्कस करते हैं अदर कंसेप्ट को। तो जो जे कार्डन का जो कंट्रीब्यूशन था, जे कार्डन का जो कंट्रीब्यूशन वो था इक्वली लाइकली इवेंट्स पे, गेम से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद फिर फ्रांस के कुछ मैथमेटिशियन आए, फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था
जिनका नाम था, एक तो थे पास्कल, अगेन नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बस बता दे रहा हूं, पास्कल, और एक थे फर्मेट या जो भी है। तो इन लोगों ने क्या, उस टाइम पर, ये बात कर रहा हूं मैं 17th सेंचुरी का ही, ठीक है, 17th सेंचुरी का। अच्छा, जे कार्डन जो है 16th सेंचुरी में थे, लेकिन इनका बुक जो है 17th सेंचुरी में पब्लिश हुआ था, ठीक है। खैर, इतना इंपॉर्टेंट हमें कंसेप्ट समझ। इनके सामने एक बड़ा ही मेजर एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? जब भी कोई गेम खेलता था, मान लीजिए प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लो उस टाइम पे नियम था कि अगर गेम बीच में ब्रेक हुआ, तो जो भी पैसा लगा रहता था गेम पे, वॉट एवर स्टेक देयर ऑन गेम, वो इक्वली डिवाइड हो जाते थे। मतलब कोई जीता ही नहीं। अब सोच के देखो, कोई बंदा गेम खेल रहा है, अब वो उसके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा, उसने क्या किया, गेम को ही कैंसिल कर दिया, भाई मैं नहीं खेल रहा। तो एक तरह से उस बंदे के साथ अन्याय होता था। तो यहां से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक कंसेप्ट आया जिसको बोला जाता था एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगेन ये हमारे आगे का क्लास के लिए है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप एक अंडरस्टैंडिंग समझ लो कि कोई बंदा गेम खेल रहा है, गेम उसने मान लो बीच में छोड़ा वहां पे, तो उस गेम में जो भी मान लो कार्ड्स बचे हुए हैं, उस कार्ड के हेल्प से, उस कार्ड को देखकर ये फिगर आउट करना कि इस गेम के कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीके से खेले जा सकते हैं, पहला चीज। और उन सभी वेज में विन, मतलब मान लो ए बी है, तो ए कितना विन कर रहा है, बी कितना विन कर रहा है ना। उस तरह से जो है, मतलब टोटल विन हो गया, और ए कितना विन कर रहा है, बी कितना विन कर रहा है, तो उससे आप परसेंटेज निकाल, उस परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी को डिवाइड करो। गेटिंग माय पॉइंट? इन्होंने क्या किया, एक नए कंसेप्ट को डिस्कस किया, जो हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बाद में एक आए मैथमेटिशियन जिनका नाम था बर्नौली, व्हाटएवर, ठीक है, बर्नौली। तो इन्होंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को लार्ज नंबर के साथ अटैच कर दिया। लार्ज नंबर्स जैसे कि स्टैटिस्टिक्स के साथ अटैच कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी का जो एप्लीकेशन था और एनहांस हो गया। और एक फाइनली आए लाप्लास। इन्होंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को हर एक डायमेंशन में यूज करने लगे, वेदर इट्स साइंटिफिक और या फिर कह लो सोशल। तो प्रोबेबिलिटी का जो एप्लीकेशन था बहुत ही एक्सटेंसिव हो गया। आज प्रेजेंट टाइम में रिसर्च के हर एक फील्ड में, विद इट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, एनीवेयर, हर एक जगह पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको अंडरमाइन तो नहीं ही कर सकते हो। हाँ, ये चीज ध्यान रखना है। वी आर गोइंग टू डील इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। पहले हम लोग जो हमारे बुक में दिया हम बस उसी को फॉलो करेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से इवोल्यूशन एंड यहीं पे होता है। और हमें ये भी समझ में आ गया कि इट हैज अ मैसिव एप्लीकेशन, बहुत ही ह्यूज एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी को, जिसको हम लोग बाय डिफॉल्ट अंडरमाइन तो नहीं ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में जानने का। थोड़ा सा जानते ही लेकिन और डिटेल में। सो इक्वली लाइकली इवेंट्स या आउटकम, सॉरी, इक्वली लाइकली इवेंट्स या आउटकम, वट एवर यू वॉन्ट टू से, इट्स नॉट अ बिग कंसर्न, जो मन करे वो कहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका अगर शॉर्ट डिफिनेशन बनाना हो तो आप बोल सकते हो इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स हैं
जिसमें ऑल इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हैं, हैव इक्वल पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। हर एक इवेंट्स का होने का जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, सबका इक्वल है। एक फंडामेंटल डेफिनेशन। इसके कई टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स को समझते हैं। इसके टाइप्स को समझते हैं, जैसे कि नंबर 1, एलिमेंट्री इवेंट्स। तो एलिमेंट्री इवेंट्स यानी कि इवेंट्स which has only one possibility। ऐसे इवेंट्स जिनके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो, जैसे हेड टेल कॉइन वाले की बात करें, इसमें हेड के आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है, दैट इज 1/2। ऐसे ही टेल के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2। इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऑल probability of elementary event sum up to event is equal to 1, means summation of all elementary event जो है 1 होगा। जैसे यहां पे हेड आने की जो इवेंट है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं P of head plus P of tail is equal to 1। ऐसे ही अगर आप डाइस को देख लो, आप डाइस में 1 2 3 4 5 6, इसको आप चेक करो। 1 आने की पॉसिबिलिटी दैट इज P1 1/6 प्लस P2 1/6 प्लस P3 1/6 प्लस P4 1/6 प्लस P5 1/6 प्लस P6 1/6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करके जाओगे 6/6 इज इक्वल टू 1। गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट? ठीक है, सिंपल है, गुड। सेकेंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ऐसे इवेंट्स जिसमें एक का होना और दूसरे का ना होना दोनों जो है जैसे कहने का मतलब क्या है, इफ वन इवेंट पॉसिबल देन अदर कांट बी पॉसिबल। एक होगा दूसरा नहीं होगा, तो अगर एक जो होने का इवेंट है, जैसे मान लीजिए पीई, मान लीजिए हेड कॉइन में ही अगर देख लें, एक होने का इवेंट जो है वो है 1/2। जिस टाइम पर हेड का होने का इवेंट 1 मतलब हेड हमारा आया, उसी टाइम पर अगर मैं टेल के ना होने का इवेंट अगर बात करूं तो भी यही होगा, 1/2 ही होगा। तो अगर मैं बोलूं टेल के ना होने का इवेंट, ई बार जो है मैं नॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब ई
इज इक्वल टू हैपनिंग, ई नॉट नॉट हैपनिंग। तो अगर हेड ना आने का इवेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, पी ई बार, दैट इज 1/2। अगर हेड नहीं आएगा तो बाय डिफॉल्ट टेल ही आएगा ना। तो इन दोनों का जो सम होता है पीई और पीई बार, वो आपस में 1 होता है। ठीक है, इसको और भी एक्सटेंसिव तरीके से यूज करेंगे, चिंता मत करिए, क्वेश्चंस वगैरह आएगा तो और भी बेहतर तरीके से यूज करेंगे। जैसे और भी ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस, इसको मिटाता हूं मैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्वेश्चन से ही समझते हैं। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब समझ में आ गया, उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 समथिंग रहेगा। जब भी आप देखोगे उसका एक ही पॉसिबल इवेंट हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है डाइस है, डाइस में हमें पता ही है 1 2 3 4 5 6, हमारे पास डाइस में ये पॉसिबल चीजें हैं, 6 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा इवेंट जिसमें जो डाइस हो मोर देन 4 हो। जब आप डाइस थ्रो कर रहे हो तो मुझे एक ऐसा इवेंट बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें मोर देन 4 हो। तो मोर देन 4 का मतलब मेरा जो फेवरेबल इवेंट क्या होगा, फेवरेबल इवेंट मेरे लिए क्या होगा, फिर फेवरेबल इवेंट मेरे लिए क्या होगा, 5 हो सकता है, 5 आ जाए मेरा काम हो जाएगा, या फिर 6 आ जाए। तो यानी टोटल मेरे पास फेवरेबल इवेंट 2 हैं, ऑल पॉसिबल इवेंट 6 हैं। तो इस P ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2/6 यानी 1/3। याद रखना एलिमेंट्री इवेंट में हर बार ये वैल्यू 1 ही रहेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में कुछ भी हो सकता है। तो फॉर द टाइमिंग 2 हमने जो अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमने कंसीडर किया। इसका मतलब ये है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या है कि इवेंट जिसमें मोर देन है ना, लेस आर इक्वल टू 4 हो, मतलब 4 भी पॉसिबल है। और तो ये क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। मेरा फेवरेबल इवेंट क्या होगा, फेवरेबल इवेंट यानी वो इवेंट जो मैं चाहता हूं, जिसका होना मैं चाहता हूं। 1 आ जाए मैं खुश हो जाऊंगा, 2 आ जाए तो भी मैं खुश हो जाऊंगा, 3 इंक्लूडिंग 4। लेकिन अगर 5 आ जाएगा तो मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता हूं एक ऐसा इवेंट जो 4 या 4 से छोटा हो। तो ऐसे कितने इवेंट है, ऐसे हैं 4 इवेंट, ऐसे 4 इवेंट। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/6 यानी कि 2/3, यही होगा। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कि इस बात को अगर मुझे यही लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मोर देन 4 नॉट लेस आर इक्वल टू 4, मीन्स प्रोबेबिलिटी आप बताओ जो मोर देन 4 हो बट नॉट लेस आर इक्वल टू 4 हो। इन दोनों का सम जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में, कि किसी पॉसिबिलिटी प्लस पॉसिबिलिटी नॉट का सम जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, या इसको ऐसे लिखो,
ये तो मैंने एक ही चीज लिख दी है, इसको आप लिख सकते हो ये दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि नॉट इसका अपोजिट क्या होगा, नॉट मोर देन 4, यही होगा प्रोबेबिलिटी। इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए, अगर वो 4 से ज्यादा ना हो तो ऑब्वियस सी बात है 4 या 4 से छोटा हो, इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल रखा है ना। एक बार इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो इसको आप रखोगे, इसका वैल्यू आएगा 1/3 प्लस इसके लिए आप रखोगे ये वैल्यू आएगा 2/3 इज इक्वल टू 1। तो किसी चीज के होने की एट द सेम टाइम उसके ना होने की मींस कॉम्प्लीमेंट्री को अगर हम ऐड करेंगे देन इट गिव्स अस रिजल्ट 1। व्हाई नॉट इट्स एलिमेंट्री कॉम्प्लीमेंट सॉरी एलिमेंट्री इवेंट, क्योंकि इसका जो फेवरेबल इवेंट है वो 2 है, 2 हो सकते हैं। हम लोग एलिमेंट्री इवेंट सिर्फ उसको कहेंगे जिसका फेवरेबल इवेंट सिर्फ और सिर्फ 1 रहे। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। थर्ड आता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड आता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। मींस जैसे आप चाह रहे हो सॉरी, आप चाह रहे हो कि आपका फेवरेबल इवेंट, मतलब आप चाह रहे हो कि जब मैं डाइस थ्रो करूं तो उस पे जो वैल्यू हो वो 7 आए। बताओ हो सकता है? वैल्यू तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ही पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है नहीं। तो हमारे जो पॉसिबल इवेंट दिए हुए हैं उससे ये मैच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारे लिए ये पी इवेंट जो होगा वो होगा 0 बाई 6 इज इक्वल टू 0। कोई समस्या? तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। एंड फोर्थ है हमारा पॉसिबल इवेंट। फोर्थ है हमारा पॉसिबल या ऑल पॉसिबल इवेंट कह लो, या पॉसिबल इवेंट ही कह लो। जैसे आप चाह रहे हो कि आपका फेवरेबल आउटकम, जैसे आप यू आर इमेजिन कि आपका फेवरेबल इवेंट जो हो वो लेस देन 7 हो। ध्यान से समझना, नॉट लेस और इक्वल, इट्स लेस देन 7। तो लेस देन 7 1 आ जाए ये भी लेस देन 7 है, आई एम हैप्पी। 2 आ जाए तो भी लेस देन 7 है, आई एम हैप्पी। ऐसे 6 तक पॉसिबल है। तो अगर मैं देखूंगा मेरे फेवरेबल आउटकम्स 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, मींस टोटल मेरे पास 6 ऐसे पॉसिबल इवेंट है। मींस इसका P ऑफ E हो जाएगा 6/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो किसी भी इवेंट का होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, इसको मिटा दे रहा हूं, नोट कर लेना आपको। किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो इम्पॉसिबल से लेके पॉसिबल तक वर्क करता है। कहने का मतलब क्या हो गया? किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मीन्स 1 बाई समथिंग, 2 बाई समथिंग, बट वो जो होगा वो नंबर बड़ा होना चाहिए। तो जैसे 2/3 या 4 या 5 या 6 वॉटेवर में भी इस तरह से, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। मीन्स आप कह सकते हो इम्पॉसिबल से लेके इम्पॉसिबल इवेंट से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो रहेगा टिल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल इवेंट, ऑल पॉसिबल इवेंट। गेटिंग माय पॉइंट? अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे, एग्जांपल्स वगैरह। आज शायद एग्जांपल ही बस डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, आज का क्लास ओवर करेंगे, फिर एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको मिटाते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करते वक्त कुछ तो सॉल्व कर ही लिए थे। जैसे कि प्रोबेबिलिटी बताना है, गेटिंग हेड एंड टेल,
तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को भी हमने कर रखा है, सपोज वी थ्रो अ डाइस जिसमें 4 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, ये वाला चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हम लोग बस एक क्वेश्चन करेंगे अभी 3 एग्जाम्पल में से, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, वी हैव डन ऑलरेडी, ठीक है। सो तो क्वेश्चन है तो बड़ा इजी, ज्यादा इशू नहीं है। एक बैग है जिसके अंदर 3 तरह के बॉल हैं। एक बॉल हमारा क्या है, रेड, एक है येलो और एक है ब्लू। और तीनों ही बॉल का जो शेप और साइज है वो इक्वल है, ताकि किसी तरीके का आइडेंटिफिकेशन ना बने। अब कृतिका को इस बॉल को जो है बैग से निकालना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी। अब फेवरेबल इवेंट क्या है पहले वाले के लिए, मेरा फेवरेबल इवेंट है येलो कलर का बॉल, येलो बॉल, जो कि 1 ही हुआ। एक ही चीज में निकालना चाहता हूं, एक ही पॉसिबिलिटी है इसमें। ऑल पॉसिबल इवेंट कितने हैं, ऑल पॉसिबल वो है 3, है ना। ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/3। ऐसे ही रेड के लिए ये भी क्या होगा, 1/3, 1/3, 1/3। अगर सबके प्रोबेबिलिटी को आप देखो तो ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, इक्वल है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी। एट द सेम टाइम अगर मैं तीनों को ही ऐड कर दूं तो 1 आ जाएगा। तो ये भी शो कर रहा है कि ये एलिमेंट्री इवेंट है। अब एक काउंटर कंसेप्ट भी समझ लेते हैं, ताकि इस कंसेप्ट को हम लोग बेहतर तरीके से समझ भी सके, कोई डाउट ना क्रिएट हो। हम लोग इक्वली लाइकली को तो समझ लिए, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं मुझे नहीं पता, आगे देखेंगे, बट कंसेप्ट को तो समझे। नॉट इक्वली लाइकली कैसे बोलेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक बैग है जिसमें टोटल 5 बॉल्स हैं। कितने, 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं, जिसमें 3 येलो हैं, नहीं 2 येलो है, येलो 2 और 3 रेड है। चलो, अब मुझे चाहिए एक येलो कलर का बॉल, मतलब मेरा फेवरेबल क्या है, मेरा फेवरेबल इवेंट क्या है, जो मैं चाहता हूं, व्हाट आई वांट कि जब भी मैं इसमें हाथ एंटर कराऊं तो मुझे 2 येलो बॉल मिले, येलो बॉल। तो येलो बॉल 2 है, यानी कि एक येलो बॉल, ये वाला चाहे ये वाला आ सकता है, और ये है टोटल हमारा फेवरेबल इवेंट। 2 चीज से मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। मेरा ऑल पॉसिबल इवेंट क्या है, पॉसिबल इवेंट क्या है, दैट इज 5 बॉल है तो 5 पॉसिबल, येलो निकल सकता है, फिर से येलो निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 2/5 हुआ, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी 2 दिखा रहा है, तो वैसे ही नॉट इक्वली लाइकली तो वैसे ही नहीं है। अगेन अगर मुझे रेड निकालना हो तो 3/5। दो कि मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट्री वाले कंसेप्ट पे डिस्कस किया था, लेकिन अब एक क्लियर कट आप ये समझो तो ये क्या है, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिसमें उनके जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इसको मिटाते आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ, खैर ये कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें कार्ड को समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग कार्ड को समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कार्ड बेसिकली आपने प्लेइंग कार्ड्स नहीं खेले हो तो कभी कभार खेल भी लेना, कोई इश्यू नहीं। तो जो कंप्लीट कार्ड होता है, कंप्लीट कार्ड, फुल कार्ड बेसिकली 52 कार्ड्स होते हैं। जो कंप्लीट कार्ड होता है इसको बोला जाता है डेक। क्या बोला जाता है, डेक। अब कार्ड को फेंकना या उसको बोला जाता है सफल करना। ठीक है, तो वेल सफल्ड यानी कि कार्ड बहुत ही अच्छे से फेंटा हुआ है। अब आपके लैंग्वेज में जो भी बोलते हो कोई इश्यू नहीं, बचपन में मैंने भी खेला है। तो कार्ड कंप्लीट डेक। अब ये डेक जो है इसके अंदर 4 सूट्स होते हैं,
4 अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 4 सूट्स क्या होते हैं? एक होता है स्पेड्स, स्पेड्स यानी कि इसको बोलते हैं काला पान, काला काला पान। दूसरा हार्ट्स, हार्ट्स इसको बोला जाता है लाल पान, लाल पान। अगेन हमें समझने के लिए आपको जो बेहतर फेमिलियर शब्द लगता है आप यूज कर सकते हो। फिर आता है आपका डायमंड्स, और हमारे हिंदी में बोलते हैं हम इसको ईट। और फिर आता है फाइनली क्लब्स, हिंदी में इसको चिड़ी बोलते हैं शायद, या वॉट एवर, देख लेना। तो ये 4 अलग अलग तरीके के सूट्स होते हैं और हर एक सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं। 13 इसमें होंगे, 13 इसमें होंगे, 13 इसमें और 13 इसमें। 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स और 13 कार्ड्स। ठीक है, ये समझ में आया? हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं। अब हर एक कार्ड में जो पत्ते होते हैं, यानी 13 कार्ड्स किस तरह से होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं, एक होता है एस, एस यानी कि 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जो आता है उसको बोलते हैं जैक, फिर आते हैं क्वीन एंड फाइनली किंग, किंग। तो जैक, किंग, क्वीन, इन तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड। क्या बोला जाता है? फेस कार्ड। इसमें से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो जो ये हार्ट और ईट होता है ये रेड होता है, ये क्या होता है? रेड होता है। और जो स्पेड्स और चिड़ी है यानी कि काला पान और क्लब्स, ये ब्लैक। तो अगर मैं ये कह सकता हूं रेड कितने पत्ते हैं? 26, ब्लैक कितने हैं? 26। एस कितने होंगे? एस इसमें भी होगा, एस इसमें भी होगा, एस इसमें भी होगा, तो 4 एस टोटल। जैक कितने होंगे? 4 जैक होंगे, 4 क्वीन होंगे और 4 किंग होंगे। टोटल फेस कार्ड कितना होगा? सोच के बताओ। एक इसमें फेस कार्ड होगा, 3 इसमें होंगे, तो टोटल फेस कार्ड होंगे 12। टोटल 2 कितना होगा? 4। टोटल 3 कितना? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका बिल्ट हो गया। नाउ अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग ये क्वेश्चन है सिंपल। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि 52 कार्ड्स हैं, उनको बेहतर तरीके से सफल किया गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। एक एस होना, कौन सा एस होना हमें नहीं दिया हुआ है, उसका एक होना बस यही मैटर करता है। तो हमारे एस होने की हमारा फेवरेबल इवेंट कितने हैं? चाहे वो हमारा फेवरेबल इवेंट कितना है? 4 फेवरेबल इवेंट हमारा, मतलब वो चीज जो मैं चाहता हूं। फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 4, क्योंकि इसने एस बस बोला है। एस यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। टोटल पॉसिबल इवेंट क्या है? चाहे वो एस हो, चाहे दुक्की हो, तिक्की हो, व्हाटएवर। टोटल पॉसिबल हमारे हैं 52 टोटल कार्ड के हिसाब से। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 4/52, दैट इज 1/13। दूसरा कह रहा है नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस। तो नॉट बी एन एस को अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगाएं, इसको मिटा दे रहा हूं, काम की चीजें हो गई। हमें पता है कि P ऑफ एस प्लस P ऑफ नॉट एस, क्योंकि जब एस होगा तो ऑब्वियसली बात है नॉट एस भी होगा, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी कि 1/13
13 प्लस पी नॉट एस इज इक्वल टू 1, इधर चला जाएगा पी नॉट एस इज इक्वल टू 12/13। कोई डाउट कैलकुलेट करने में? या इसको अदर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लॉन्ग वे से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 52 कार्ड्स में से जब मैं चाहता हूं मेरा फेवरेबल इवेंट नॉट एस हो, फेवरेबल इवेंट मेरा क्या हो, इवेंट क्या है मेरा, नॉट एस। तो नॉट एस होने का मतलब ये कि अगर मैं उस 4 एस को माइनस कर दूं, यानी टोटल 48 कार्ड्स में से अगर मैंने कोई भी एक पिक किया तो उसमें से एस हो ही नहीं सकता, मेरा टोटल क्या होगा 52। तो इसका प्रोबेबिलिटी दैट इज दिस बाई दिस इवेंट। तो जरा 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 12, 4 इंटू 12 48, और ये जाएगा 30, दैट इज 12/13। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। तो हम लोग कार्ड्स के बारे में भी जान लिए, तो चलो 3 पत्ती भी हो जाए फिर तो। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 प्लेयर्स हैं, संगीता और रेशमा, प्ले कर रही है टेनिस मैच। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी, संगीता के विन होने की प्रोबेबिलिटी, यानी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's विन, ये दिया हुआ है 0.62। यूजुअली आप 1 समथिंग में देख रहे हो तो आप इसके नीचे 100 करके ये बेसिक बातें मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, है ना। 31/50 सही है, ये कर सकते हो, या 0.62 रहने तो भी कोई इशू नहीं है। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगाते हैं, पी ऑफ संगीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता प्लस पी ऑफ संगीता नॉट इज इक्वल टू 1। अब मुझे पता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट का मतलब क्या है, मैं एक तरह से बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन, रेशमा के विन की बात कर रहा हूं। अगर भाई 2 लोग खेल रहे हैं, अगर दूसरा बंदा नहीं जीता तो फिर इधर वाला ही जीतेगा ना। तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूं, पी ऑफ संगीता प्लस पी ऑफ रेशमा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है 0.62 प्लस पी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 1, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62 इज इक्वल टू 0.38। कोई प्रॉब्लम? एडिशन वगैरह में हो सकता है, उसको छोड़कर बाकी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम? गुड, इसको मिटाते हैं। मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में? अरे चीते हो गए तुम लोग। मेरे स्टूडेंट बवाल होते हैं, बवाल। बवाल का मतलब नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जबरदस्त होने चाहिए, कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉप लेवल के होने चाहिए। मीन्स अगर कोई उनसे 5 मिनट भी बात करे ना, उस बंदे का दिमाग घूम जाना चाहिए कि किससे मिला था, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर इट्स साइंटिफिक, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कुछ भी, माइंड इतना ओपन होना चाहिए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थ डे? ओके, अच्छा पहले सेम बर्थडे। सेम बर्थडे के लिए क्या होना चाहिए? सेम बर्थडे के लिए तो डे तो सेम होना चाहिए ना, डे सेम होना चाहिए। अब डे होते कितने हैं टोटल? 365। उस एक दिन को अगर मैं हटा दूं, उस एक दिन को जो मेरा फेवरेबल इवेंट्स है, मैं चाहता हूं कि दोनों का बर्थडे अगर सेम हो तो मेरा 1 डे है वो। टोटल डे कितने हैं? टोटल डे है 365। तो सेम बर्थडे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/365। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री भी पता है, कॉम्प्लीमेंट्री का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे
और अगर सेम बर्थडे नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम डे इज इक्वल टू इन दोनों का 1 आएगा। ये है मेरा 1/365 इज इक्वल टू पी ऑफ नॉट इज इक्वल टू, या मैं ई डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूं, ई नॉट इज इक्वल टू 1 या पी ई नॉट, यानी कि डिफरेंट डे 1/1 माइनस 1/365 या 364/365, ऐसे भी आप देख लो। डिफरेंट डे क्या है? 364। हमारा फेवरेबल इवेंट ये है कि 364 में से कोई भी एक दिन पिक कर लो भाई, उस सेम डे इन दोनों का बर्थडे बस नहीं पढ़ना चाहिए। 365/365, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट हैं। अब इनके क्लास टीचर को जो है बेसिकली इसमें 25 गर्ल्स हैं एंड 15 बॉयज हैं। अब क्लास टीचर ने यह डिसाइड किया कि इनमें से किसी को क्या बनाना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो क्लास टीचर ने क्या किया, कार्ड्स लिए, कार्ड्स पे एक एक का नाम लिखकर एक बैग में डाल के बैग को शफल कर दिया और किसी एक लिस्ट को निकालना है। तो ये एक तरीके से मान लो इनके नाम जो है ये बैग के अंदर है और इनमें से किसी एक को निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा उनके गर्ल्स होने का? तो प्रोबेबिलिटी यानी फेवरेबल इवेंट उस कार्ड के ऊपर गर्ल्स का नाम होना, मींस नेम ऑन दैट कार्ड, गर्ल का कोई नाम हो। तो ऐसे 25 में से किसी का भी नाम हो सकता है ना, तो ऐसे 25 है। टोटल पॉसिबल कितने हैं भाई? कुछ भी निकल सकता है। टोटल पॉसिबल कितना है? 40। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा? 25/40। अब हमें पता है अगर गर्ल्स का नाम आया तो 100% बॉयज का तो आएगा ही नहीं, है ना? ये वाला भी पता है कि अगर गर्ल्स हुआ तो बॉय तो 100% नहीं होने का, यानी कि पी ऑफ गर्ल्स का होना, पी ऑफ गर्ल्स उस कार्ड के ऊपर नाम की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ गर्ल्स प्लस पी ऑफ नॉट गर्ल इज इक्वल टू 1। और पी ऑफ नॉट गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गर्ल का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर पक्का किसी बॉय का नाम लिखा होगा, मीन्स पी ऑफ बॉय ही होगा 100%। तो पी ऑफ गर्ल हमें पता है 25/40, पी ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1, सो पी ऑफ बॉय इज इक्वल टू 15/40, माइनस करोगे यही आएगा, चेक कर लो। और इसमें भी देख लो, अगर मैं देखूं फेवरेबल इवेंट्स, मेरा अगर बॉयज में से कोई नाम आएगा तो ऐसे 15 है फेवरेबल इवेंट्स होने का, सो 15/40, ठीक है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स है जिसमें 3 ब्लू 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल्स रखे हुए हैं। इफ अ मार्बल ड्रॉन रेंडमली, इस बात को समझो, इफ अ मार्बल ड्रॉन रेंडमली, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इक्वली लाइकली इवेंट है। रेड ब्लू अभी छोड़ो, मुझे पता है कि उसके अंदर टोटल कितने हैं, 3 5 4, टोटल 9 मार्बल्स हैं। अब अगर मैं कोई भी एक मार्बल पिक करूंगा, इररिस्पेक्टिव भी कलर से हमें कोई मतलब ही नहीं, तो उन सभी का जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/9 इस तरह से होगा, और इन सभी का एडिशन क्या मिलेगा मुझे? फाइनली 1 मिलेगा। सो ये रेंडमली टर्म याद रखना, रेंडमली हमें ये सिंबलाइज करता है
कि जो हमारा ये क्वेश्चन है वो इक्वली लाइकली को शो करता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ क्वेश्चन बताया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और ये, तो व्हाइट के लिए अगर मुझे फेवरेबल देखना पड़े तो फेवरेबल इवेंट मेरा क्या होगा, ऐसे 2 वाइट्स हैं, 2 वाइट है, तो मेरे फेवरेबल इवेंट मेरे 2 हो गए, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P ऑफ व्हाइट दैट इज 2/9, सिमिलरली P ऑफ रेड दैट इज 4/9 एंड P ऑफ ब्लू दैट इज 3/9। और इसको मैं ऐसे भी जस्टिफाई, ये एक बार के लिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो ना कि सर जी ये फेवरेबल इवेंट तो 2 हैं, तो फिर कैसे, तो ये व्हाइट मार्बल के लिए है, व्हाइट मार्बल के लिए 2 हैं। व्हाइट मार्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वली आपको फील नहीं होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मार्बल, सिर्फ मार्बल, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली लाइकली है। तो ये मार्बल, इफ अ मार्बल ड्रॉन रैंडमली, तो छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स रहते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। खैर, तो ये हमारा, अब इसको आप चाहो तो ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, 2/9 प्लस 4/9 प्लस 3/9 दैट इज 9/9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हरप्रीत है, उसने 2 कॉइन टॉस किए, 2, एक ₹1 का कॉइन, एक ₹2 का कॉइन इसने टॉस किया। अब इसमें भी एक हेड होगा, इसमें टेल होगा, इसमें भी एक हेड होगा और एक टेल होगा, है ना। इस बताना ये है कि सी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। अब अगर दोनों कॉइन फ्लिप किया जब गिरा, तो एक पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी देख देते हैं, हेड होने का और हेड होने का, हो सकता है दोनों कॉइन गिरे। दूसरा हो सकता है कि एक में जो है हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, ₹2 के कॉइन में। तीसरा हो सकता है ₹1 वाले कॉइन में टेल आ जाए और इसमें हेड आ जाए। और चौथा हमारा होगा कि दोनों ही कॉइन में टेल आ जाए। अब हमें बताना है फेवरेबल इवेंट हमारा क्या है, फेवरेबल इवेंट मेरा क्या है, एटलीस्ट 1 हेड। भाई किसी भी कीमत पे एक हेड तो आ ही जाए, एक हेड तो आ ही जाए, एक से ज्यादा आए चलेगा। तो यहां पे भी ये मेरा फेवरेबल इवेंट जस्टिफाई कर रहा है, इससे भी जस्टिफाई हो रहा है, इससे भी जस्टिफाई हो रहा है। तो मेरे इवेंट कितने हो सकते हैं ऐसे पॉसिबल, 3 इवेंट हो सकते हैं, 3 में से कोई भी आ जाए मेरा काम हो जाएगा। ऑल पॉसिबल इवेंट कितने हैं, ऑल पॉसिबल अगर देखा जाए तो 4, ऑल पॉसिबल कितना है, पॉसिबल कितना है 4। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है किस चीज का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड तो होना ही चाहिए, तो उसके लिए 3/4। अब 2 ही चीज हो सकता है, या तो हेड होगा या फिर नहीं होगा, या तो हेड होगा या फिर नो हेड। तो आप कह सकते हो कि P ऑफ हेड प्लस P ऑफ नो हेड, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट आ गया, इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि 3/4 तो मैंने देख लिया, प्लस P ऑफ नॉट हेड मैंने E बार कर दिया 1, दैट इज P इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड 1/4। अब यहां पे भी देख लो आप, एक ही ऐसा इवेंट है, देयर इज ओनली सिंगल इवेंट जिसमें एक भी हेड नहीं है। तो अगर मेरा फेवरेबल ये रहे कि एक ऐसा इवेंट जिसमें एक भी हेड ना हो, तो 1/टोटल पॉसिबल 4। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। काफी लॉन्ग क्लासेस हो जाता है, तो थोड़ा सा इतना ही रखते हैं। आगे के टॉपिक को, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, जहां तक भी हो सके, जहां तक पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है, थैंक यू।